जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी दोपहर 12:20 में अयोध्या में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पल का इंतजार हम सबको सदियों से था। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि राम मंदिर किस पार्टी ने बनवाया तो आपके जवान पे तुरंत बीजेपी का नाम आ जाएगा। पर अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये लड़ाई कब से चली आ रही तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि ये लड़ाई कितनी पुरानी और कितने समय से चलती चली आ रही, और कौन सी पार्टी थी जिसने इस लड़ाई में साथ दिया था राम मंदिर बनने के लिए, और कौन सी पार्टी थी जो इसके अगेंस्ट में थी। आज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं राम मंदिर के 500 साल पुराने इतिहास और संघर्ष की कहानी को। दोस्तों, आज की डेट में ये बात हम सब जानते हैं कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तुड़वा करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया था। बट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम के पुत्र कुश ने 3000 से ज्यादा राम मंदिर बनवाए थे। कहा जाता है कि 5th BC में कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उस टाइम पे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ आए और उनसे ये हालत देखी ना गई तो उन्होंने कुछ मंदिर को फिर से ठीक करवाया था। फिर 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। फिर 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुँच जाती है और कहा जाता है तभी बाबर आदेश देते अपने सेनापति को कि राम मंदिर को तोड़ दिया जाए और वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। बाद में उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया जाता है। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, तब तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि राम मंदिर के आसपास की जगह उनको मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे उनके संबंध मुगल शासक से बहुत अच्छे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चौतरा बनवा देते हैं जिससे हिंदू वहाँ पर पूजा कर सके। ये उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम पे मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू जो राम चौतरा मस्जिद के बाहर बना था वहाँ पर पे राम जी की आराधना किया करते थे। फिर 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तुड़वा करके मस्जिद बनवाई थी। आगे चल के 1838 में ब्रिटिशर्स ने सर्वे कराया। उस सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया कि जो बाबरी मस्जिद में पिलर लगे वो राम मंदिर से ही लिए गए। 1853 में पहली बार वाजिब अली शाह के समय पे अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। इसके बाद भी 1855 तक यहाँ पर दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा करते रहे। फिर 1885 में यानी कि आज से तकरीबन 138 साल पहले ये मामला पहली बार अदालत में पहुँचता है, जिसमें निर्मोही अखाड़े के महंत जी कहते हैं जो राम चौतरा है उसके ऊपर हमें छतरी लगाने का आदेश दिया जाए। बट उनको ये आदेश नहीं दिया जाता है और उनकी मांग को अदालत ठुकरा देती है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिन दंगों में जो बाबरी मस्जिद होती है उसकी एक दीवार टूट जाती है। बाद में वो दीवार तो बनवा दी जाती है लेकिन वहाँ पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाता है। ये बात मैं तब की कर रहा हूँ जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, पर उस टाइम भी कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर कहीं शामिल नहीं था। तब भी जो भारत की जनता है वो अपने रामलला की लड़ाई 400 सालों से लगातार लड़ती चली आ रही थी कि एक दिन हम राम मंदिर बनवा के रहेंगे। फिर आता है 1947 जिस टाइम देश आजाद होता है। उस टाइम पे बाबरी मस्जिद में सिर्फ जुम्मे वाले दिन यानी फ्राइडे के दिन ही नमाज पढ़ी जाती थी और राम चौतरे पे लगातार पूजा चालू थी। देश आजाद होते ही लोगों को लगने लगा कि अब देश तो आजाद हो ही गया है और राम मंदिर बन ही जाएगा, पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया। 1949 में कुछ ऐसा होता है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। बीती रात हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद के अंदर से घंटे की आवाज आने लगी और रामलला की मूर्ति अपने आप वहाँ जाकर स्थापित हो गई। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रात के अंधेरे का फायदा उठा करके हिंदू पक्ष ने राम जी की मूर्ति उठा करके मस्जिद के अंदर रख दी। विवाद बढ़ने लगे। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंच गई। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं उस टाइम के DM के नायर को और कहते हैं कि जहां पर विवादित मूर्ति रखी है उसको वहां से हटा करके माहौल पहले जैसा कर दिया जाए। लेकिन ये बात के नायर जानते थे अगर एक बार मूर्ति अपनी जगह पे स्थापित हो गई तो मूर्ति हिंदू पक्ष वहाँ से हटाने नहीं देंगे, और अगर फोर्सफुली उस मूर्ति को हटाया गया वहाँ से तो दंगे और ज्यादा भड़क सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है। इसके बाद 35 साल बीत जाते हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में दावे करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। तब 1980 में बीजेपी सामने आती है और राम मंदिर आंदोलन के लिए एकजुट करने लगती है लोगों को। इसके कुछ साल बाद लाल कृष्ण अडानी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके बाद बिहार के समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन कार सेवक बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पहुंच जाते हैं अयोध्या के विवादित स्थान पे। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुलायम सिंह ने गोली तक चलवा दी थी और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख हिंदू अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस टाइम कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और PV नरसिंहा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और कल्याण सिंह ने पुलिस को आदेश दिया था कि कोई भी कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। कुछ हिंदू बाबरी मस्जिद की गुम्बद के ऊपर चढ़ जाते हैं। 1:55 पर पहली
गुम्मद गिरा दी जाती है। उसके बाद 3:30 पर दूसरी गुम्मद गिरा दी जाती है और शाम 5 बजे तीसरी गुम्मद को भी हिंदू संगठन गिरा देते हैं। इस घटना के 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है। बीजेपी एएसआई का सर्वे कराती है और उस सर्वे में एएसआई क्लियर कर देती है कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद बनी है वहाँ पर राम मंदिर के शेष पाए गए हैं। फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुँचता है और हाईकोर्ट आदेश सुनाता है कि ये जमीन 1/3 हिस्सों में सबको बांट दी जाएगी, तीनों पक्षों को। यानी कि 1/3 जो जमीन है वो राम मंदिर ट्रस्ट को, 1/3 निर्मोही अखाड़े को और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को बांट दी जाएगी। मगर ये फैसला तीनों पक्षों को स्वीकार नहीं होता है। फिर 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है। अगस्त 2019 में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है। फिर 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है कि विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। पूरे 492 ईयर्स का इंतजार जाके अब खत्म हुआ है, जब उसी जगह पे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये लड़ाई 1, 2 या 2-4 दिन की नहीं थी। ये कितने सालों की लड़ाई थी जिसे देश की जनता आजादी से पहले से लड़ती चली आ रही थी। और कहते हैं ना दोस्तों की सच्चाई की एक दिन जीत होती ही होती है, चाहे कितना भी कोई रोक ले। कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी, बहुत सी पार्टी आई जिन्होंने रोकने की कोशिश करी। किसी ने गोली चलवाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने राम को बताया कि आम इंसान थे। सबने अपनी अपनी चीजें ट्राई कर ली। और आज जब कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, तो आज 22 जनवरी को सच्चाई की जीत हो रही है और हमारे राम जी अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो जय श्री राम लिखे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। धन्यवाद।